3 × 5 15, 2 × 4 8 और 1 × 3 3। सॉल्व करोगे तो 50। कुल वर्ग आपके निकल जाएंगे 50 × 10 और 4 लेयर हैं तो इंटू कर दोगे 20 20। अब हम नई आकृति पर आते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें दो तरह की आकृतियां मिल रही हैं। सबसे पहले हम रो पंक्ति के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, 4 5, यही कॉलम है 2 3 4 5। तो जब हम यहां पर वर्ग ज्ञात कर रहे हैं आकृति समझ, तो 4 वर्ग को माइनस कर देंगे तो 25 माइनस के 4, तो आपके जो वर्ग निकल कर आएंगे कुल वह आपके होंगे 21। 4 आयत बन गए हैं। अब बात आती है सर ये बीच में लाइन का क्या फर्क होता है, तो आप यहां पे ध्यान समझिए। जब भी ऐसी आकृति में बीच में एक लाइन बनती है तो वो 3 नए आयत बनाती है। 3 नए आयत बनाती है तो 3 नए आयत कैसे, देखिए बीच में लाइन आने से एक तो आयत आपका ये बन गया, एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया। समझना आराम से। यहां पर जब आपने बीच में एक लाइन खींचते हैं 3 नए आयत बनते हैं, 1 2 और ये इसके साथ में 3 नए आयत बनाता है। तो 3 आयत ये रेखा बनाएगी, 3 आयत यह रेखा बनाएगी, 3 यह बनाएगी और 3 यह बनाएगी आयत। तो आपके टोटल आयत हो जाते हैं ये। देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब एक रेखा खींची जाती है तो 3 नए आयत बनते हैं। इसी दौरान अगर डबल रेखा खींचती है तो 3 है तो एक और खिंच जाएगी तो 4 5। बहुत सिंपल है, बस आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके एक बार और देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 16 वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 16 वाला प्रश्न है जहां पर हमको निकालना है केवल आयत। केवल आयत जब हम निकालेंगे तो देखिए आप लोग समझिए, सबसे पहले हमारी आकृति जो है वो 4 हमको हमारी आकृति से मिलेंगे। इसके बाद में 3 4 5, 3 4 3 4 5 3 4, ठीक है। एक रेखा अगर ये खींचेगी 3 नए आयत, अगर डबल खींचेगी 4 नए आयत, 3 खींचेंगी 3 नए आयत, 4 नए आयत, 5 नए आयत। अगर एक और रेखा खींचती तो 6 नए आयत हमें मिल जाते। इनको काउंट कर लेते हैं। 3 4 7 10 14 19 22। फर्स्ट पार्ट में जब हम निकालेंगे तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे हम निकालते थे अब वर्ग को, तो हम कर देंगे जो संख्याएं हैं उनको प्लस कर देंगे। ये हमको मिल गए 3, फर्स्ट पार्ट से मिल गए 3। और अब हम सेकंड पार्ट के साथ जाएंगे तो सेकंड पार्ट में इनको क्रम दे दीजिए 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2। सेकंड पार्ट में जब हम आयत काउंट करेंगे तो सभी संख्याओं को प्लस कर दीजिए 1 2